हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे आप सब। दिस इज अकील, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर एक एप्लीकेशन, जो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर n है तो उसके लिए हमें प्रूव करना है कि n क्यूब माइनस n हमेशा डिविजिबल होगा 6 से, यानी कि 6 से हमेशा डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n क्यूब माइनस n को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से n कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। कॉमन हम तभी निकाल सकते हैं जब वो हमारा दोनों जगह पे प्रेजेंट होगा। कॉमन निकालने के बाद हमारा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और फर्दर हम एन स्क्वायर माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से स्प्लिट कर सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, जहाँ पे a का वैल्यू n है, b का वैल्यू 1 है। ओके, तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 को जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये कुछ हमारा इस तरह से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। n माइनस 1 हमारा सबसे छोटा है, उससे बड़ा n है और उससे बड़ा n प्लस 1। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पे अप्लाई करना है। किस तरीके से, तो जैसा कि हमें पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे हमारा r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। और a हमारा जहाँ पे डिविडेंट होता है, b डिवाइजर होता है, q कोशेंट होता है, r रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे हमारा a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और b की वैल्यू को हम 6 मान लेंगे। b का वैल्यू हम 6 ही क्यों लेंगे, कोई और नंबर क्यों नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि डिविजिबल किससे हमें चेक करना है। हमें चेक करना है 6 से, इसलिए हमने b का वैल्यू यहाँ पे 6 लिया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, जो भी डिविजिबल जिससे भी आपको करना है आप b का वैल्यू उसी को लेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे b का वैल्यू जब पुट कर लेंगे अपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, तो ये हमारा a इक्वल्स टू 6q प्लस r आ जाएगा और हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। जहाँ पे हमारा r का वैल्यू हमें पता है 0 या 0 से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा, यानी 6 से छोटा होगा। तो r का वैल्यू हमारा क्या क्या आ जाएगा, 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए, b से छोटा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, r का हर एक वैल्यू के लिए a का वैल्यू निकालेंगे। r का हर एक वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में और देखेंगे हमारा a का वैल्यू क्या आ रहा है। तो जब हम r इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a का वैल्यू हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, a इक्वल्स टू 6q और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, हमारा हर एक केस के लिए हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि n के जगह पे हम एक बार 6q रखेंगे और चेक करेंगे कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। n के जगह पे हम एक बार 6q प्लस 1 रखेंगे और चेक करेंगे वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। n के जगह पे एक बार 6q प्लस 2 रखेंगे, एक बार 6q प्लस 3 और इसी तरह से हर एक नंबर को n के जगह पे यहाँ पे हम रखेंगे। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं कि इसके आगे हम कैसे बनाएंगे। तो केस 1 में हम n की वैल्यू को 6q जब पुट करेंगे यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 के जगह पे, तो ये कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। n के जगह पे 6q रखने पे 6q माइनस 1 इंटू 6q इंटू 6q प्लस 1, जहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा 6 का मल्टीपल है। और जब 6 बाहर आ जाएगा तो ये जो भी बचेगा उसे हम 6m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा m का वैल्यू q इंटू 6q माइनस 1 इंटू 6q प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई नंबर 6m के फॉर्म में है यानी कि वो 6 के मल्टीपल है, और हमें पता है अगर कोई नंबर 6 का मल्टीपल है तो वो नंबर 6 का डिविजिबल भी होगा ही होगा। तो इसी तरह से हमें हर एक केस के लिए सॉल्व करना है और 6m के फॉर्म में लाना है। तो केस 2 में हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। केस 2 में हम n की वैल्यू को 6q प्लस 1 मानेंगे और n का हर एक पोजीशन पे 6q प्लस 1 पुट करेंगे।
तो जब हम यहाँ पे 6 प्लस 1 पुट करेंगे और पहले से यहाँ पे -1 है, यहाँ पे n के जगह पे 6 प्लस 1 पुट करेंगे और यहाँ पे n के जगह पे 6 प्लस 1 पुट करने के बाद यहाँ पे पहले से हमारा +1 है। तो फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका सम 0 आएगा। तो ये अगेन 6 का मल्टीपल हमें दिख रहा है, तो हम इसे 6m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा m का वैल्यू q इंटू 6q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 2 हो जाएगा। m का वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, बस हमें 6m के फॉर्म में नंबर को लाना है। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं केस 3 में क्या करेंगे। हम 6q प्लस 2 m के जगह पे पुट करेंगे। तो जैसे ही हम 6q प्लस 2 पुट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, 6q प्लस 2 माइनस 1, 6q प्लस 2 इंटू 6q प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ पे हमारा सॉल्व होकर 6q प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो हम उसे निकाल लेंगे कि कॉमन हमारा तभी आता है जब किसी नंबर के टेबल में वो दोनों नंबर्स आता हो। जैसे यहाँ पे 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में हमारा 2 भी आता है, तो हमारा 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे बच जाएगा 2 3 6, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3q प्लस 1। यहाँ पे हमारा 6q प्लस 3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सेम लिखेंगे और लास्ट वाले से हमारा यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 भी आता है। तो जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 2q प्लस 1, क्योंकि 6 2 टाइम में आएगा और 3 1 टाइम में आएगा। ठीक है, तो अगेन आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा मल्टीपल के फॉर्म में है, तो ये हमारा 6 इंटू 6q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 1 इंटू 2q प्लस 1 आ जाएगा, जो कि अगेन 6m के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ पे हमारा m का वैल्यू ये आ जाएगा। क्लियर? तो अगेन कोई नंबर 6m के फॉर्म में है, इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी तरह से केस 4 में हमें n का वैल्यू 6q प्लस 3 पुट करना है। जैसे हम n का वैल्यू 6q प्लस 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6q प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 6q प्लस 3 इंटू 6q प्लस 3 प्लस 1। यहाँ पे हमारा 6q प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से हम अगेन देखें 3 हमारा कॉमन आएगा, जिसे हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा ब्रैकेट के अंदर 2q प्लस 1 बच जाएगा और लास्ट में 6q प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगेन 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन हम निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस 1 बच जाएगा इंटू 3 इंटू 2q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 4। तो अगेन 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाएगा और जो बच जाएगा हम इसे लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा 6m के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ पे m की वैल्यू 3q प्लस 1 इंटू 2q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 4 है। तो अगेन कोई नंबर 6m के फॉर्म में है, यानी कि वो 6 का मल्टीपल है। तो कोई नंबर 6 का अगर मल्टीपल होता है तो वो नंबर 6 का डिविजिबल भी होता ही होता है। तो आइए चलिए देखते हैं केस 5। केस 5 के अंदर हम अपना n का वैल्यू 6q प्लस 4 पुट करेंगे। तो जब हम n के जगह पे 6q प्लस 4 पुट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 6q प्लस 4 माइनस 1 इंटू 6q प्लस 4 इंटू 6q प्लस 4 प्लस 1। ऑलराइट, इसके बाद 6q प्लस 4 माइनस 1 करने पे 6q प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है। यहाँ पे हमारा 6q प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 भी आता है। तो हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बचेगा 2q प्लस 1 और 2 पहले से कॉमन था इंटू 3q प्लस 2 इंटू 6q प्लस 5। जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 6 आता है और ये मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा इंटू 2q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 2 इंटू 6q प्लस 5। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर भी हमारा 6m के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ पे हमारा m का वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो 6m के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 6 के मल्टीपल में है, और जो नंबर 6 का मल्टीपल है वो नंबर 6 का डिविजिबल भी होगा। लास्ट केस देखते हैं, जहाँ पे हम n का वैल्यू 6q प्लस 5 पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे n के जगह पे 6q प्लस 5 पुट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 6q प्लस 5 माइनस 1 इंटू 6q प्लस 5 इंटू 6q प्लस 5 प्लस 1। इसे कैलकुलेट करने पे 6q प्लस 4 आएगा, यहाँ पे 6q प्लस 5 ही रहेगा, यहाँ पे 6q प्लस 6 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 6 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो हम यहीं से डायरेक्टली 6 कॉमन निकाल देंगे। हम यहाँ से कॉमन नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 6 का मल्टीपल चाहिए। तो ये ब्रैकेट के अंदर हमारा बच जाएगा 6q + 4 × 6q + 5 × q + 1। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर भी हमारा 6m के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ पे हमारा m का वैल्यू कुछ इस तरीके से है। तो 6m के फॉर्म में आने का मतलब है कि ये नंबर हमारा 6 का मल्टीपल है, और हमें पता है जो नंबर 6 का मल्टीपल है वो नंबर 6 से डिविजिबल भी होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 18 6 का मल्टीपल है, यानी 18 6 के टेबल में आता है, तो 18 से 6 डिवाइड भी होगा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको सारा कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा। और आपको कहीं भी किसी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।